सिंध हुकूमत का पास्को से महंगी गंदम खरीदने का फैसला। पास्को से 2024 की पुरानी गंदम खरीदी जाएगी। पास्को ने गंदम का निर्ख 4,150 रुपये फी 40 किलो मुकर्रर कर दिया। पास्को की सिंध को 2.20 लाख मैट्रिक टन गंदम की पेशकश। अब गंदम 650 रुपये फी 40 किलो महंगी खरीदी जाएगी। सिंध काबीना ने 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की मंजूरी दे दी। महकमा खुराक के मुताबिक सूबे को 16 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम की किल्लत का सामना है। सिंध की गंदम ज़रूरत 65.3 लाख, पैदावार 47 लाख मैट्रिक टन। किल्लत के बायस गंदम दरामद करना नागुज़ीर करार दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का पास्को से महंगी गंदम खरीदने का फैसला। पास्को से 2024 की पुरानी गंदम खरीदी जाएगी। पास्को ने गंदम का निर्ख 4,150 रुपये फी 40 किलो मुकर्रर कर दिया। पास्को की सिंध को 2.20 लाख मैट्रिक टन गंदम की पेशकश। अब गंदम 650 रुपये फी 40 किलो महंगी खरीदी जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें, सिंध सूबे को गंदम के शॉर्टफॉल का सामना है। हालांकि सिंध में 47 लाख मैट्रिक टन गंदम नई हुई है, लेकिन हुकूमत सिंध जो है वो गंदम ख़रीद नहीं कर सकी है। उसकी वजह हम बताएं नाजरीन को कि जब नई गंदम आई थी तो सिंध हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया था 3,500 रुपये फ़ी मन, जबकि ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा था और सिंध हुकूमत ने 10 लाख मैट्रिक टन गंदम ख़रीद करने का हदफ मुकर्रर किया था। लेकिन कल सिंध काबीना के इजलास को बताया गया है कि सिंध हुकूमत अभी तक 1 लाख मैट्रिक टन गंदम भी ख़रीद नहीं कर सकी है, जिसकी वजह महकमा खुराक की जानब से ये बताई गई कि ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा था और सिंध हुकूमत ने 3,500 कम रेट दिया। तो अब शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए सिंध 2 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम जो है वो पास्को से ख़रीद कर रही है। हैरतनाक बात है कि पास्को जो सिंध हुकूमत को गंदम दे रही है वो 4,150 रुपये फ़ी मन, जबकि काश्तकारों को सिंध हुकूमत ने 3,500 रुपये देने का ऐलान किया था। ज़ाहिर है अगर यही 4,105 रुपये काश्तकारों को दी जाती तो सिंध हुकूमत इसी रेट में फ़्रेश गंदम ख़रीद कर सकती थी। अब पास्को से 2024 की पुरानी गंदम खरीद की जा रही है, लेकिन पास्को से जो 2.25 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी इससे भी पूरा नहीं हो रहा। बताया गया कल सिंध काबीना को कि सिंध में तकरीबन 16 लाख मैट्रिक टन की किल्लत का सामना है, तो इस वजह से 5 लाख मैट्रिक टन जो है गंदम बैरूनी ममालिक से इम्पोर्ट करने का फ़ैसला किया गया। ये गंदम वफाकी हुकूमत के ज़रिए जो है दरामद की जाएगी, इम्पोर्ट की जाएगी और वफाकी को कहा जाएगा कि वो गंदम इंपोर्ट करें, जिसमें से 5 लाख मैट्रिक टन जो है वो सूबा सिंध को दें। सूबा सिंध में इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बताया गया महकमा खुराक की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई कि 47 लाख मैट्रिक टन जो है बम्पर क्रॉप हुआ है सिंध में और 1 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद पुरानी गंदम जो है वो हुकूमत के पास यानी पड़ी हुई है। तो इस तरह सिंध में मौजूदा हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर दोनों के पास जो मौजूदा गंदम है वो 48 लाख मैट्रिक टन है, जबकि सिंध की जो ज़रूरत है महकमा खुराक की ब्रीफिंग के मुताबिक सिंध की ज़रूरत जो है वो 57 लाख मैट्रिक टन से भी ज़ायद है। तो अगर आने वाले 2 से 3 माह में नई गंदम नहीं ख़रीदी गई या गंदम इंपोर्ट नहीं की गई तो गंदम की किल्लत हो जाएगी और उस किल्लत से होगा ये कि एक बार फिर आटा महंगा हो जाएगा। हालांकि अभी भी मार्केट में इस शॉर्टफॉल की वजह से आटा महंगा हो चुका है और उसके बावजूद भी सिंध में गंदम की किल्लत ज़ाहिर की जा रही है। जी आजिज़, ये बताइएगा जैसा कि पास्को से महंगी गंदम खरीदी जा रही है और जितनी ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, उसके बावजूद भी गंदम की किल्लत हो सकती है, तो इस तरह से जो है रेट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे जैसे कि आपने बताया और इन हालात में आवाम के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें अवाम तो अभी भी अब आटे का जो नर्ख है इस वक्त भी फ़ी किलोग्राम पे तकरीबन 50 रुपये तक आटा बढ़ गया है। यानी जो हालांकि ये सीज़न जो है फ़्रेश गंदम का सीज़न है, अप्रैल और मई में फ़्रेश गंदम आ जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर सिंध हुकूमत 10 लाख मैट्रिक टन गंदम ख़रीद कर पाती और अगर जायज़ रेट पे फ्लोर मिल्स को सिंध हुकूमत गंदम फराहम करती
होती तो शायद आटे के नर्क नहीं बढ़ते। एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन अभी भी जिस तरह बताया जा रहा है कि 16 लाख मैट्रिक टन गंदम का शॉर्टफॉल है, किल्लत है, तो इसका मतलब ये होगा कि फ्लोर मिलर्स अब हुकूमत से गंदम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हुकूमत के पास तो गंदम है ही नहीं। 1 लाख मैट्रिक टन गंदम भी नहीं है, यानी फ्लोर मिलर्स लाजमी है ओपन मार्केट से गंदम खरीदेंगे। और ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा है, 4000 रुपये फ़ी मन तो ओपन मार्केट ने ख़रीद की है। लाजमी है फ्लोर मिलर्स को उससे ज़्यादा रेट पे ये गंदम जो है वो फराहम की जाएगी। अल्टीमेटली जैसे आपने सवाल किया, उसका असर आवाम पर ही पड़ना है। अल्टीमेटली आटा महंगा ही होना है, जिसका बहरहाल भुगतना आवाम को पड़ेगा। जी जी आजिज़, ये बताइएगा, जैसा कि किल्लत का सामना करना पड़ा है, सिंध में गंदम की किल्लत की बुनियादी वजह क्या है, क्या समझते हैं आप? जी देखिए, हालांकि सिंध में जो गंदम काश्त हुई है, वो जो महकमा खुराक के एदाद व शुमार हैं कि सिंध में 47 लाख मैट्रिक टन गंदम काश्त हुई है। हालांकि अगर ये 47 लाख मैट्रिक टन और 1 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा ये बता रहे हैं कि पुरानी गंदम भी पड़ी हो, तो 48 लाख मैट्रिक टन काफ़ी था, फिर शॉर्टफॉल कम होता। लेकिन हुआ ये कि सूबे ने गंदम पर बैनल सूबाई नकलो हरकत है, उस पर कोई पाबंदी सिंध में नहीं थी। हालांकि पंजाब ने बैनल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई थी। इस वजह से पंजाब में जो काश्त हुई है, पंजाब में जो गंदम काश्त हुई है, वो पंजाब से बाहर नहीं जा सकी, कि वो पंजाब में ही मौजूद है। हालांकि इसमें सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का ये मौक़िफ़ है कि ये गैर आइनी है। वफाकी हुकूमत का कहना था कि पाबंदी ना लगाई जाए, लेकिन बहरहाल पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, जिस वजह से पंजाब में जो पैदावार हुई है वो पंजाब के सूबे के अंदर मौजूद है, जबकि सिंध ने बैनुल सूबाई नकल हरकत पे पाबंदी नहीं लगाई। इस वजह से सिंध की जो गंदम है, जो सिंध में जो पैदावार हुई है, वो सिंध से बाहर चली गई है जाने। हालांकि 48 लाख मैट्रिक टन गंदम अगर अपने पास मौजूद होती तो शायद इतनी बड़ी शॉर्टफॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये गंदम ओपन मार्केट के ज़रिए बाहर चली गई है, या ओपन मार्केट में जो बायर्स हैं जिन्होंने ख़रीदी है, उन्होंने स्टॉक करके रखी हुई है, छुपा के रखी हुई है। अब सिंध हुकूमत उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है, उस गंदम को बरामद भी कर रही है। लेकिन चूँकि ओपन मार्केट बहरहाल एक प्राइवेट मार्केट होती है, और प्राइवेट मार्केट ने सूबे से बाहर गंदम सेल कर दी, जिस वजह से भी सूबा सिंध को नुकसान हुआ है, और सिंध में गंदम की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जी आजिज़, ये बताइएगा, सूबे की जो पैदावार है गंदम की और जो किल्लत है उसका जिसका सामना है, अदाद शुमार के साथ बताइएगा, इसमें कितना फ़र्क है और किस तरह से इसको पूरा किया जा सकता है? जी देखें, सूबे में 48 लाख मैट्रिक टन गंदम होना चाहिए जो महकमा खुराक के एदाद शुमार हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त गंदम चूँकि 47 लाख मैट्रिक टन नई गंदम की पैदावार हुई है, लेकिन वो गंदम सूबे में मौजूद नहीं है, जैसे मैंने बताया कि बाहर चली गई है। तो ख़ुद हुकूमत सिंध बता रही है कि कल सिंध काबीना को बताया गया है कि 16 लाख मैट्रिक टन गंदम की किल्लत है। अब ज़ाहिर है कि ये 16 लाख मैट्रिक टन आप तसव्वुर करें, अगर पास्को से 2.5 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाती है और 5 लाख मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की जाती है, तो ये भी 7.5 लाख मैट्रिक टन बनते हैं। जबकि ख़ुद सिंध हुकूमत के पास इस वक्त जो गोदामों में मौजूद गंदम है वो सिर्फ 1 लाख मैट्रिक टन है, और जो नई गंदम खरीदी गई है वो भी 1 लाख मैट्रिक टन से कम है। 7.5 लाख मैट्रिक टन और 2 लाख मैट्रिक टन अगर ये मिलाएं तो ये 9.5 लाख मैट्रिक टन बनते हैं। तो इसके बावजूद भी जैसे बताया गया कि 16 लाख मैट्रिक टन का शॉर्टफॉल है, 7.5 लाख अगर ये मैट्रिक टन बाहर से ख़रीद करेंगे, उसके बाद भी सिंध में शॉर्टफॉल रहेगा, और शॉर्टफॉल रहेगा जैसे मैंने बताया वो प्राइवेट सेक्टर से मेंटेन किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से फ्लोर मिलर्स गंदम ख़रीद करेंगे, जो ज़ाहिर है महंगी खरीदी की जाएगी, और ज़ाहिर है आटा महंगा होगा। जी आजिज़, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया है कि आटा महंगा हो जाएगा, अब बाकी अशिया खुरनोश की कीमतें भी पहले ही ज़्यादा हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। तो पास्को से जो गंदम ख़रीदी जाएगी ये पुरानी गंदम है, और हुकूमत ने जो है वो महंगे दामों गंदम खरीदने का फ़ैसला किया है, क्या सा समझते हैं आप इस फैसले को? जी इसका भी आप एक फिनोमेना समझें
कि जैसे पास्को ने रेट दिया है, जो पेशकश की है सिंध हुकूमत को 4150 रुपये फ़ी मन, तो ये 4150 रुपये फ़ी मन स्पॉट पे गंदम ख़रीदी जाएगी। जैसे आप बता रही हैं कि पेट्रोलियम प्राइस बढ़ गए हैं, तो इसकी खुद ट्रांसपोर्टेशन का भी एक खर्चा होगा। ज़ाहिर पास्को के गोदामों से ये गंदम सिंध हुकूमत ख़रीद करेगी और सिंध हुकूमत वहाँ से ख़रीद करके अपने गोदामों में रखेगी, या अगर डायरेक्ट फ्लोर मिलर्स को देगी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन का भी एक ख़र्चा होगा। तो फ्लोर मिलर्स को तो ये गंदम जो है साढ़े 4,500 रुपये से भी ज़्यादा पड़ेगी। जी, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, बहुत शुक्रिया।